नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और जिसके बारे में बड़े बड़े साइंसदान और माहिरीन पहले ही बता चुके थे। अगर आप नहीं समझे तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को ज़लज़ले ने हिलाकर रख दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो हर पाकिस्तानी के दिल को चीर देने के लिए काफ़ी है। इस ज़लज़ले में कितना नुकसान हुआ और अब आइंदा हमें इस तरह के कितने ज़लज़ले देखने पड़ेंगे, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आपको यकीनन मालूम होगा कि तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में हमें जो तबाही देखने को मिल रही है उसका अज़ाला शायद कभी ना हो सके, क्योंकि इस ज़लज़ले के बाद हमें ऐसे मनाज़र देखने को मिल रहे हैं जिनको देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इस ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 20,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और हज़ारों घर तबाह हो चुके हैं। इन क़यामत खेज़ झटकों के बाद हमें ऐसे बच्चे भी मिले जो अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं और हमें ऐसे माँ बाप भी नजर आ रहे हैं जो मलबे तले दबे हुए अपने बच्चों को निकालने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नाज़रीन, वाज़िया रहे, इस क़यामत के ज़लज़ले की पेशगोई 3 दिन पहले ही कर दी गई थी, लेकिन किसी ने भी इस पेशगोई को सीरियस नहीं लिया और फिर दुनिया ने देखा कि ये ज़लज़ला किस तरह हज़ारों लोगों को मौत के मुंह में ले गया। इस ज़लज़ले के बाद हमें एक और ख़तरनाक पेशगोई सुनने को मिली और वो ये थी कि अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खतरनाक ज़लज़ला आ सकता है जो शदीद तबाही का सबब बनेगा। लेकिन हस्बे साबक अवाम की अक्सरियत ने इस पेशगोई को भी हवा में उड़ा दिया, बल्कि चौकों और बाजारों में खड़े होकर हमारे नौजवान इस पेशगोई का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ये पेशगोई भी सच साबित हो गई और पाकिस्तान के इलाके सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के खतरनाक झटके महसूस किए गए और पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सवात और करीबी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बायस इलाका मकीनों में खौफो हरास फैल गया और शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज इस्लामाबाद के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 203 किलोमीटर और इसका मरकज पाक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि हकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बायस किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लिहाजा अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। याद रहे नाज़रीन, ये उन्हीं ज़लज़लों में से एक है जिनके बारे में नाबीना नजूमी खातून बाबा वंगा भी पेशगोई कर चुकी थी, लिहाजा उनकी पेशगोई पूरी होने के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान में जब भी ज़लज़ले का जिक्र होता है तो सबके जहनों में 2008 वाले ज़लज़ले के मनाज़र चलने लगते हैं जो आज तक आंखों के सामने हैं। 8 अक्टूबर की सुबह सवेरे टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद में एक इमारत मरगला टावर गिरी थी, लेकिन जूं वक्त गुजरता गया तबाही की दास्तानें आम होने लगीं और 2-3 रोज के बाद अहले पाकिस्तान को पता चला कि रिक्टर स्केल पर 7.6 डिग्री वाले ज़लज़ले की वजह से आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 83,000 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि 2 शहर मुजफ्फराबाद और बालाकोट तो मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिट गए थे। तबाही के बाद रिलीफ का काम शुरू हुआ तो अरबों डॉलर्स की गैर मुल्की अमदाद आई और मुजफ्फराबाद और बालाकोट को दोबारा बसाने का फैसला किया गया। इसी तरह ज़लज़ले की सूरत में मलबे से अमवात को रोकने के लिए इमारतों के तर्ज़े तामीर और खाम माल में तब्दीली की बहुत बात की गई, मगर अभी तक इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कम ही नजर आता है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के बेशतर बलाई इलाके फाल्ट लाइन्स पर मौजूद हैं, जहां किसी भी वक्त बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी मिसाल 26 अक्टूबर 2015 का ज़लज़ला भी है, जिसकी शिद्दत 8.1 थी और इसकी वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में सैकड़ों हलाकतें हुईं और हज़ारों मकानात मुकम्मल या जिज़वी तौर पर तबाह हो गए। लिहाजा हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें दोबारा कभी ऐसे मनाज़र ना देखने पड़े, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान कभी भी ऐसे नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।